नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं एक बार फिर से। साथियों, कल के प्रकरण में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। पहाड़ मूर्त संज्ञा एक नहीं है, जगत में कई सारे हैं। आपने एक बार कहीं पहाड़ देख लिया, दूसरी जगह देखते ही पहचान जाते हो कि हाँ ये भी पहाड़ है, इसलिए पहाड़ में संज्ञा है जातिवाचक। भारत एक देश विशेष का नाम है, इसलिए भारत में संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। विश्व, हाँ साथियों, यहां मुझे एक आशंका है कि कई विद्यार्थी गड़बड़ाए होंगे। विश्व एक है ऐसा सोचकर। दोस्तों, विश्व कहीं नहीं है। विश्व कहो या दुनिया कहो, यह कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई कार्य करते हो, गलत कार्य करते हो, तो लोग कहते हैं दुनिया से डर। तो यह दुनिया क्या नक्शे पर कहीं किसी विशिष्ट स्थान पर अंकित है? यदि हम बात करें भारत, तो कोई भी भूगोल का ज्ञाता किसी अक्षांशर देशांतर पर हमें बता देगा कि यहां भारत स्थित है। मगर विश्व और दुनिया मूर्त नहीं है। विश्व और दुनिया जो है वो अमूर्त संज्ञा है। इसलिए विश्व में व्यक्तिवाचक न होकर विश्व में संज्ञा होगी भाववाचक। धैर्य भाववाचक। कामधेनु देवताओं की गाय का नाम है। याद रखें, आपके पास जितने पालतू जानवर हैं उन्हें नस्ल से पुकारते हो तो वो सारे जातिवाचक है। मगर आप दुलारते हुए उनका नाम रख देते हो तो वो नाम जो रखे हुए हैं आपके द्वारा वो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। जैसे महादेव वर्मा ने एक गिलहरी का नाम गिल्लू रखा तो गिल्लू व्यक्तिवाचक। गाय का नाम गोरा रख दिया तो गोरा व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार देवताओं की गाय का नाम कामधेनु है, इसलिए कामधेनु में व्यक्तिवाचक। रेगिस्तान, दोस्तों रेगिस्तान पूरी दुनिया में कई सारे हैं, इसलिए रेगिस्तान में जातिवाचक संज्ञा होगी। रेगिस्तानों के नाम कालाहारी, थार, यदि वो ये हो तो फिर वो व्यक्तिवाचक होता है। अंगूर कई सारे होते हैं, देखकर पहचान जाते हैं ठेले पर कहां पर संतरा है, कहां पर अंगूर है, इसलिए अंगूर भी जातिवाचक। सेना, दोस्तों सेना शब्द बोलते ही हमारे सामने एक कई सारे लोगों के हुजूम का सा चित्र आता है, इसलिए सेना जो है वो समूहवाचक होगी। हीरा, दुनिया में हीरे कई सारे हैं, इसलिए जातिवाचक। यदि कोहिनूर होता तो वो उस हीरे का नाम विशेष होता, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। सुस्ती, आज मुझे बहुत सुस्ती आ रही है। दोस्तों, जब भी संज्ञा का उत्तर दो तो सबसे पहला काम यही करना है कि क्या वो संज्ञा मूर्त है या अमूर्त है। देख सकते हो, छू सकते हो, उठा सकते हो, तब तो मूर्त मानकर जातिवाचक या व्यक्तिवाचक में से चुने। मगर सुस्ती एक तरह का भाव है, इसलिए सुस्ती भाववाचक संज्ञा होगी। आंख शरीर के एक अंग का नाम है जो सबके होता है, जिसे देखकर हम पहचान भी जाते हैं, इसलिए आंख जातिवाचक। पन्ना लाल, पन्ना शब्द के साथ लाल लगने से यह तय हो जाता है कि यह किसी व्यक्ति का नाम है। पन्ना केवल जातिवाचक संज्ञा होता, मगर पन्ना लाल व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। विचार मूर्त है या अमूर्त है? कभी देखा किसी ने विचार कैसे रंग का होता है, क्या साइज होती है? दोस्तों, विचार होगा भाववाचक। हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम, और गुलाब एक प्रकार के फूल की जाति होती है। दोस्तों, यदि आपको हाथ में लेकर दिखाया जाए तो आप तुरंत पहचान जाओगे, हाँ इस फूल को मैं जानता हूं, ये तो गुलाब है। और वो दुनिया में एक नहीं है, उस जैसे कई है, इसलिए गुलाब भी जातिवाचक होगा। आप इन सारे उत्तरों को अपने उत्तरों के साथ अवश्य मिलान करें।